everyone, this is me Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class 9 chapter number 5, which is मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं. ओके, विच इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स. ओके, तो ये हमारा जो है इस चैप्टर का पार्ट नंबर 6 है. उसके अलावा हम इस चैप्टर में जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स है हमारे पास साइबर अटैक, और इससे हम कैसे खुद को सेव कर सकें और इस प्रॉब्लम से कैसे खुद को निकाल सकें ये, और इसके अलावा मालवेयर, इस चीज़ के बारे में हम इंशाल्लाह इस जो है पार्ट में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि साइबर क्या है और अटैक क्या है. ठीक है, तो बेसिकली हम इन दोनों लफ्ज़ों के ना अलग अलग मतलब को कर लेते हैं, मतलब अलग अलग मतलब समझ लेते हैं. जैसे कि साइबर का हमें मतलब ऑब्वियसली पता है. ठीक है, अटैक का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे हमला करना. सही, तो साइबर अटैक से मुराद ये हुआ कि किसी इंसान है, उसके कोई डिजिटल स्टफ है, यानी कि उसके पास कुछ डेटा है या कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो डिजिटल तौर पे, यानी कि वो या किसी इंटरनेट मतलब किसी डिवाइस पे. ठीक है, तो डिजिटल हुआ ना ये, डिजिटल स्टफ वो. तो इस पे अगर कोई भी इंसान अटैक करने की कोशिश करे ना, तो इसको हम कहेंगे साइबर अटैक. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या किस तरीके से होता है, जैसे कोई भी हैकर है वो क्या करता है कि हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है या कोई भी नेटवर्क है, जैसे कि कैसे बताऊँ, जैसे कि कोई किसी के नेटवर्क के थ्रू, जैसे कि क्रैकिंग, स्कैम, लिंक्स, प्रेशिंग और किसी भी मेथड के ज़रिए ना वो हमारे क्या करते हैं, साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है. सही, ठीक है, तो होप सो आपको साइबर अटैक समझ आ गया होगा. बेसिकली साइबर अटैक का पर्पस हमारे लिए क्या होता है, ऑब्वियसली सेम पर्पस है सबका, कि किसी भी इंसान के जो है ना नुकसान पहुँचाना या उससे किसी भी किस्म का जो है ना फ़ायदा लेना, मतलब उसकी डेटा से उसको फिर ब्लैकमेल करना, ये सब हमारा उसका काम होता है. ओके, इसमें और एक चीज़ ये होती है साइबर अटैक में कि हमारे पास जो टारगेटेड कंप्यूटर होता है ना, यानी कि जिस कंप्यूटर में हमने साइबर अटैक किया उसकी जो है ना इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देना और उसको ऐसे प्रिटेंड करना कि वो जो है ना, यानी कि वो ऑफलाइन है, जो भी हमारा कंप्यूटर है वो, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना उस डिवाइस से, यानी कि एक उस कंप्यूटर से या उस नेटवर्क से उस इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेना. ठीक है, ये बेसिकली हम साइबर अटैक्स में ये कर रहे होते हैं. उम्मीद है आपको साइबर अटैक भी समझ आ गया होगा और इस पे किस तरीके से काम होता है ये भी समझ आ चुका होगा. ओके, अब हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि साइबर अटैक क्या होता है, बुलिंग क्या होता है, हरासमेंट क्या होता है. ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा है और हमें ये भी पता है कि भाई ये सारी चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, हार्मफुल है. ठीक है, तो पहले भी मैंने एक बात बताई थी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ जो उसका सल्यूशन है ना वो भी मौजूद होता है. सही है, तो इसी तरीके से अब हमने पढ़ने वाला है कि हमें अगर फॉर सपोज अगर हम किसी भी केस के विक्टिम बन जाते हैं तो व्हाट टू डू. ठीक है, यानी कि उस चीज़ से निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या क्या करने की हमें ज़रूरत है, इसके बारे में हम जो है वो करेंगे. देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप याद रख लें कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे साथ कोई प्रॉब्लम पेश आती है और मुझे पता है उसका सल्यूशन है, इससे इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं जो है ना अपने इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाऊँ. सही है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी इंसान है, वो सोशल मीडिया है या कोई भी चीज़ वो रखता है, ठीक है, यानी कि नेटवर्क से लिंक्ड है, तो उसके लिए ये लाजमी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर कि उसके जो भी वो यूज़ कर रहा है डेटा, यानी कि जो भी काम वो कर रहा है या कोई उसका पासवर्ड है या जो भी इंफॉर्मेशन, उसको वो अपने तरफ से ना पूरी कोशिश करे कि वो सेफ रहे. ठीक है, और ये किस तरीके से हो सकता है कि आप डिफरेंट एंटीवायरस यूज़ करें. ठीक है, एंटीवायरस क्या होता है हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे. दूसरी चीज़ ये कि आप जो है ना अपने जो पासवर्ड अगर यूज़ करें तो पासवर्ड को थोड़ा सा मुश्किल बनाए, ताकि अगर कोई आपके पासवर्ड भी स्टील करने की कोशिश करे ना तो वो ना कर सके. सही है, तो इस किस्म की छोटी मोटी जो चीज़ है उसको आप करके खुद भी थोड़े सेफ रहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती तो उसका भी सोल्यूशन है. ठीक है, दूसरी बात आपको ये बात पता होगा कि अगर आप अभी न्यू ये AI का वो हुआ लॉन्च, आपने सुना होगा शायद, कि अगर हम कोई पासवर्ड ऐड करते हैं ना और हमारी जो की आवाज़ होती है ना, यानी कि कीबोर्ड के, उस कीबोर्ड की आवाज़ से भी जो है ना AI हमारे पासवर्ड पता लगा सकता है. तो देखिए कितना डेंजरस है हमारे लिए.
अच्छा, डेंजरस किस सेंस में कि देखिए अगर उसके पास फॉर सपोज मेरा एक अकाउंट मैंने बनाया लिंक्डइन पे फॉर सपोज, ठीक है, और मैंने उसमें पासवर्ड डाला और एआई ने मेरे पासवर्ड उसको पता लग गया, तो वो मेरा डेटा जो है उसके पास सारा चला जाएगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली जो सारे मैं काम उसमें करेंगे उसको सारे पता होगा। तो क्या होगा कि वो उस डेटा का इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो इससे बचने का एक यही तरीका जो बेस्ट तरीका है कि पहले तो वही आप जो है ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें, इजीली यूज़ ना हो, जैसे पूरे वर्ड ना हो, जैसे पाकिस्तान पूरा ना लिखे, एक मिसाल दे रही, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान लिख रहे तो उसमें कुछ नंबर्स डाल लें, कुछ सैम्बल्स डाल लें, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन सकता है। खैर, अब ये तो चीज़ हो गई कि पहले आप थोड़े अपने से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि अपने जो है सेफ्टी का खुद ख्याल रखें। ओके, ये तो पहली चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि अगर आपके पास बाई चांस ऐसा कोई चीज़ हो जाता है, सही, क्योंकि देखिए जब हमारे पास कोई हम विक्टिम बनते हैं ना, तो हमारे पास ज़्यादातर बुलिंग या हरासमेंट हो रही होती है, सही। तो इस सूरत में ऑब्वियसली हम बहुत घबराए हुए होते हैं, हम बहुत नर्वस हो रहे होते हैं। तो हमने क्या करना, हमें इस चीज़ के बारे में, यानी कि जो भी हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, ये किसी भी भरोसेमंद इंसान को बताना, जैसे आपके कोई पेरेंट्स है, आपके कोई टीचर्स है, क्योंकि एक तो ये कि ऑब्वियसली उनको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ये दूसरी वो आपको एक आपको समझ लो मोटिवेशन देंगे या आपको हिम्मत देंगे कि अच्छे इस मसले का हल निकल आएगा कोई ना कोई, जो भी है। और तीसरी चीज़ ये कि वो आपको उस मसले से निकलने के लिए आपको कोई ना कोई सोल्यूशन बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा सीनियर है और समझदार भी, तो उनको ज़्यादा चीज़ों को पता होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ तो ये हो गई। तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है, जो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, वो रहेगी गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से अगर कोई चोरी होती है तो चोरी की लॉ होती है। फॉर सपोज कि अगर कहीं चोरी हो गई, मिसाल मुझे नहीं पता क्या लॉ है वैसे चोरी के, सॉरी, तो हो जाती है अगर बाई चांस, तो उसके लिए कोई लॉ होगा कि भाई अगर जिस इंसान ने चोरी की तो उसको हम फांसी लटका देंगे या फिर जेल भेज देंगे, जो भी सीन है, ठीक है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट में भी हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई लॉ होता है कि उसकी कोई ना कोई सज़ा होती है, ठीक है, या उससे निकलने का या उससे बचने का कोई ना कोई तरीका होता है, ठीक है। ओके, तो हाँ, ठीक है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी ना इसमें भाई जब देखा कि भाई ये बहुत सीरियस इशू, तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, इस चीज़ में एक्शन लेना स्टार्ट कर लिया, स्पेशली किसमें, बुलिंग और हैरेसमेंट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान में हमारे पास जो नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर है ना साइबर क्राइम का, ठीक है, वो हमारे पास सेट कर दिया गया है। क्यों सेट किया, ताकि जो भी साइबर क्राइम्स के विक्टिम्स हो ना, उनको हम क्या कर सके, हेल्प कर सके। अब वो हेल्प करने का प्रोसेस क्या है वो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके, इसके साथ एक तो आपको पता है हर चीज़ अब ऑनलाइन हो चुकी, तो इसके साथ हमारे पास एक ऑनलाइन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, जो कि लॉन्च हुआ है किसी भी मतलब फॉर्म के ज़रिए। यानी कि फॉर्म मतलब कैसे होगा, जैसे आप वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है, वेबसाइट में फॉर्म होगा, तो आप अपनी पूरी रिपोर्ट समझ लें, रिपोर्ट लिखवा लें अपने खुद से, जो भी उसमें आपसे मांग रहे, ठीक है, रिपोर्ट लिखवा लें। देन उस पर आप प्रोसेस होगा, फिर जो भी सीन होगा, मतलब जो भी उसका रिजल्ट होगा वो आपको बता दीजिएगा, ठीक है। ये तो एक ऑनलाइन तरीका हो गया। दूसरी बात ये कि आप एक हेल्पलाइन होती है ना हर चीज़ की, तो इसकी हेल्पलाइन है 9911, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि 24 घंटे अवेलेबल होता है। यानी कि अगर आप किसी भी वक्त 9911 पे आप करें ना, तो आपको ईजिली जो है ना रिस्पॉन्स आ जाएगा अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम इस तरह की हो जाए, यानी कि अगर आप विक्टिम हो जाए। अच्छा, उसके अलावा हम ये वाला ज़रा ऑनलाइन जो हमारे पास वेबसाइट का नाम बताया गया, साइबर रिस्क्यू ही पढ़ेंगे हम इसको, आएगा, ठीक है, साइबर रिस्क्यू। इसको हम थोड़ा सा गूगल करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, ये एक्चुअली में काम करता है भी कि नहीं। ओके, तो ये मैंने अपने क्रोम खोल लिया, इसमें हम जो है ना ये साइबर रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। ये पहले लिंक है, ये आपके अवेयरनेस के लिए भी, अगर आपके साथ बाई चांस ऐसा, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप मतलब डिफरेंट लॉज है, तो डिफरेंट आपकी जो भी मसले उसके हवाले से, बैंकिंग का अगर कुछ है या जो भी सीन है। बट क्या है, हम इतना डीपली नहीं जा रहे, हमने क्या किया, रिपोर्ट साइबर क्राइम का प्रॉब्लम है, हमने यहाँ गए, ठीक है, रिपोर्ट साइबर क्राइम में हमने किया। अब यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है कि बिल्कुल मैं बताती हूँ क्या करना है। हाँ जी, तो आपने देखिए यहाँ पर आपको तो देख के समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से वो ये होगा। तो सिंपली आपने सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा फुल नेम, आपने अपना फुल नेम लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है,
अपना प्रोफेशन लिखना है, अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है यहाँ पर जहाँ पर आप ऐड रहते हैं वहाँ के एड्रेस, CNAC नंबर, फिर जेंडर, फिर अपना अगेन फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर आई गेस एक ही होता है ना, तो खैर उसके बाद ईमेल एड्रेस, ये सब लिखना है। देन आपने सिटी लिखनी है। फिर क्राइम कैटेगरी, क्राइम की भी कैटेगरी होती है ना, जैसे हमने पढ़ा है बहुत सारे, फिशिंग वगैरह, जैकिंग, क्लिक जैकिंग, पता नहीं क्या क्या। तो देखिए एक ये सारे जो है ना नीचे लाइन पे ये सारे वो वाले, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ आ गई, हैकिंग आ गया, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स आ गया, साइबर स्टॉकिंग आ गया, ऑनलाइन आ गया, हेट स्पीच एंड अदर ऑनलाइन क्राइम्स, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर यानी कि सब चीज़ आ जाती है, तो हम तो खैर नहीं कर रहे। सही, ये करने के बाद आपने क्या करना है कि क्राइम डिटेल कि उसकी ना डिटेल लिखनी है आपने पूरी ना, कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, किसने किया, यानी कि जो भी चीज़ें क्राइम के बारे में। देन आपने ये क्लिक करना है। सही, आपने क्या करना है, सबमिट, दैट्स इट, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये इजीली होगी। अब मैं कर नहीं रही क्योंकि मेरे साथ अलहमदुलिल्लाह हुआ है, ऐसे तो ज़रूरत नहीं फिलहाल, बट समझ आ गया होगा आपको कि किस तरीके से इसको हम जो है ना कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हेल्पलाइन भी दी हुई है आपके पास, एड्रेस भी है। ठीक है, ये तो खैर इस्लामाबाद का है। एनीवेज, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया हो। दूसरा, अगर ये इससे कोई रिस्पॉन्स ना आए तो वैसे तो पता नहीं रिस्पॉन्स आए ना, आई डोंट नो। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप जो है हेल्पलाइन हमारे पास जो है 9911, उस पर आप कॉल करें। इंशाल्लाह अगर आपके साथ कभी ऐसा, वैसे तो अल्लाह ना करे कि हो, बट अगर कभी हो जाए तो आपके पास दो सोल्यूशन है। एक तो 9911 पे आप कॉल करें, दूसरा ये ऑनलाइन आप फॉर्म सबमिट करवा दें, अपने जो भी क्राइम है उसके बारे में बता दें। देन आपके जो भी मसला हो उसको इंशाल्लाह हल किया जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मालवर। ठीक है, मालवर का मैं आपको अगर मतलब बताऊँ तो ये दो लफ्ज़ को कंबाइन करके बनाया गया है। ठीक है, वो दो लफ्ज़ कौन कौन से, एक तो MA जो L है ना, इसका जो फुल फॉर्म है ना वो है मैलिक्यूस। मैं लिख के दिखा दूँ अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, मेरे प्रोनाउंसिएशन की बहुत प्रॉब्लम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए स्पेलिंग आपको बताती हूँ, इसकी है इस तरीके की स्पेलिंग है, MALI, ठीक है, CIOUS, मैलिक्यूस। क्या पढ़ेंगे इसको, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये दो लफ्ज़ों को कंबाइन करके बनाइए, एक तो है मैलिक्यूस, दूसरा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये मैंने जैसे आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताया था, बाकी इसको इतनी समझने की ज़रूरत है नहीं हमें। खैर, ओके वेट, ओके, देखिए अब हमें ये समझ आइए कि ये मेलवेयर का मतलब क्या। अब मेलवेयर हमारे पास एक ब्रॉड टर्म होती है जिसमें हमारे पास ना बहुत सारे कंप्यूटर वायरसेस होती है। सही है, जैसे यार मैं आपको कैसे बताऊँ इस चीज़ को, मुझे समझाना नहीं आ रहा थोड़ा। जैसे समझ लें एक ऐप है हमारे पास, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है ना उसमें। मिसाल एक एडिटिंग की ऐप है तो उसमें एडिटिंग के साथ हमारे पास ऑडियो भी होती है, कलर करेक्शंस भी होती है, और भी चीज़ें होती है। ठीक है, तो समझ लें मार्वल भी एक हमारे पास ऐप है या सॉफ्टवेयर, समझने के लिए आपको मिसाल दे, वैसे है नहीं। तो उसमें हमारे पास डिफरेंट वायरसेस आ जाती है, जैसे वायरसेस का नाम है वॉर्म्स, स्पेवर, एडवर्ड एंड अदर्स, और भी है। ठीक है, ओके, ये आपको समझ आएगा। उसके अलावा मालवेयर हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जो बेसिकली बनाया क्यों जाता है कि उसके बनाने के पर्पस ये है कि वो जो है ना मैसअप क्रिएट करे। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको मैसअप कर दे, कोई भी डेटा उसको मैसअप कर दे, यानी कि हैकिंग के लिए, शॉर्टली हैकिंग के लिए, या आप कह रहे हैं वायरसेस के लिए, बल्कि वायरस, हाँ वायरस का पर्पस क्या होता है कि हमारे जो भी डेटा उसको या हमारे जो भी नेटवर्क है उसको मैसअप कर देना। ठीक है, ओके, तो ऑब्वियसली एक वायरस है तो ये डेंजरस है। ठीक है, और हमारे डिवाइसेस को डैमेज भी कर सकता है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास जो मालवेयर का कॉमनली जो यूज़ होता है ना वो होता है स्टील और डिलीट डेटा के लिए। ठीक है, हाईजैक के लिए, कोड फंक्शन के लिए, और किसी भी हमारे पास जो डिफरेंट वो है ना एक्टिविटीज़ को उसको वो डिस्टर्ब करने के लिए, और किसी भी फंक्शंस को ना कंप्यूटिंग करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास मालवेयर का हो जाता है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया मालवेयर। अब मालवेयर की कुछ समझ लें आप टाइप है या इसी के साथ लिंक चीज़ें हैं, उसको हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ताकि हमें और भी चीज़ें ना समझ आ जाए। ओके, इसको ना पहले, ओके, तो ये हमारे पास है डिफरेंट मालवेयर। ठीक है, डिफरेंट मालवेयर के अंदर जो चीज़ हमें बुक में दी हुई ना वो है कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, एडवार और स्पेवार। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। ओके, देखिए
कंप्यूटर का मतलब तो आपको पता है, वायरस का मतलब होता है आपको जरासीम, ठीक है, इन शॉर्टली बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कंप्यूटर वायरस है ना, वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर पे या डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं नेटवर्क्स पे ना फैलाया जाता है, ठीक है। फैलाया क्यों जाता है, किस तरीके से फैलाया जाता है, इसकी कॉपीज़ बना के, यानी कि खुद से इसकी कॉपीज़ बना के देन इसको क्या किया जाता है, फैलाया जाता है, किस विदाउट यूज़र नॉलेज, यानी कि जो इस्तेमाल करने वाला है ना उसको बिल्कुल ही पता नहीं है भाई उसके कंप्यूटर में कोई वायरस आया है या नहीं है। इस तरीके से उसकी जो है ना कॉपीज़ फैला दी जाती है कंप्यूटर वायरस की। तो ये क्या करता है कि ये जो है ना किसी भी जो दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं ना उसको मॉडिफाई करता है। फिर और एक चीज़ करता है कि जो उसके कोड है ना, ठीक है, उसको कोड को चेंज करके कंप्यूटर के सेटिंग को भी चेंज कर देता है, ठीक है। और ऑब्वियसली वायरस है, तो वायरस कभी भी ना कोई फ़ायदेमंद वायरस नहीं होता। आपने कभी किसी के मुँह से सुना कि कोरोना वायरस अच्छा है? नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो जितने भी वायरस है तो वो अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वायरस भी हमारे पास जो है अच्छे नहीं है, मतलब कि हार्मफुल है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें ये क्या कर रहा होता है कंप्यूटर वायरस की, हमारे पास ना ये कुछ इरिटेटिंग मैसेज जो है ना डिस्प्ले करवा रहा होता है, ठीक है। इरिटेटिंग मैसेज डिस्प्ले क्यों करवा रहा होता है कि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो क्या वो हमें सही से विजिबल ना, मतलब वो हमें विजिबल ना हो और हम उसको क्या कर ले और उसको डिलीट भी कर ले, ठीक है। तो ये इसका पर्पस होता है कंप्यूटर वायरस का। अगेन बता देती हूँ कि ये हमें क्या करता है कि हमें कुछ इरिटेटिंग मैसेज जो है ना डिस्प्ले करता है। क्यों डिस्प्ले करता है? ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है ना उसको हम एक्सेसिबल नहीं कर सकते, यानी कि यूज़ नहीं कर सकते या ऑन ना कर सकते, और उसको क्या कर देना है, डिलीट भी कर देते हैं, ठीक है। ये इस वायरस का काम है। ओके, तो ये वायरस जो हमारे पास होता है ना वो हमारे पास आता है होस्ट फाइल में, ठीक है। फिर जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाता है ये क्या करता है दूसरे हमारे पास जो फाइल्स है या फिर जो वो है क्या कहते हैं उसको प्रोग्राम से उसको क्या कर लेता है, इन्फेक्ट कर देता है, यानी कि उसको भी वायरस, उस पर भी वायरस छोड़ देता है, ठीक है। उसी के साथ हमारे पास बूट सेक्टर, रेसिडेंट, माइक्रो वायरसेस, फाइल इन्फेक्टर, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, वायरस के। ये आई गेस वायरस के नेम होगा, इसको हम डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फ़िलहाल हमारा ये टॉपिक नहीं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको कंप्यूटर वायरस समझ आ चुका होगा। अब हम अपने जो है ना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्म। वर्म भी पढ़ेंगे ना इसको। आपने वर्म का नाम सुना होगा। बेसिकली वर्म एक कीड़ा होता है जो आप कह लें कि मिट्टी के अंदर होता है। कीड़े का नाम है कि वर्म, ठीक है। तो ऑब्वियसली कीड़ा कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता, बट ये क्या है, इसमें क्या जो भी चीज़ें हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, तो हमारे पास जो कंप्यूटर का वर्म है ना वो क्या करता है कि अपनी कॉपीज़ को ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में क्या कर देता है, फैला देता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि वर्म जो है ना अपने आप को रेप्लिकेट कर देता है किसी भी वुमेन इंटरेक्शन के बगैर, ठीक है। इसका मुराद ये है कि कैसे बताऊँ कि वुमेन मतलब किसी इंसान को पता भी नहीं है और ये वर्म अपने आप को क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हमारे पास जो वर्म है ना उसको नीड नहीं है कि वो किसी भी फाइल के साथ या किसी भी प्रोग्राम के साथ अटैच हो जस्ट टू मेक इट डैमेज, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई चीज़ डैमेज करनी है तो आप उसमें नहीं छोड़े, ये वाली मिसाल समझ आएगी। मैं आपको सीधी तरीके से बता देती हूँ कि हमारे पास जो वर्म है ना, वर्म को ना ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी भी अगर उसको किसी भी यानी कि अगर कोई फाइल है या कोई प्रोग्राम है और उसको डैमेज करना है तो वो अपने आप को उस चीज़ से अटैच करे जस्ट टू मेक इट डैमेज, ठीक है। आपने ये चीज़ सुना होगा ना कि वायरस फैलता है, यानी कि अगर एक से दूसरे पे जाता है तीसरे पे जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल थी। तो वर्म के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या करता है, ये डिफरेंट ना मैलिक्यूलस टास्क करता है, ठीक है। वो टास्क क्या होता है कि वो क्या करता है अगर किसी भी चीज़ को डैमेज करना है ना वो क्या करता है दूसरे मालवेयर ना उसमें डाल देता है, ठीक है। तो इससे क्या करना होता है, उसको नीड ही नहीं होती कि वो अपने आप को उस चीज़ से अटैच कर सके, ठीक है। फिर क्या करता है, कॉपिंग इटसेल्फ ऑनटू, एक मिनट, फिर क्या करता है खुद से उसकी जो है ना क्या कहते हैं कॉपी बनाता है, फिर उसको फिज़िकल अटैच करके किसी भी अफेक्टेड सिस्टम में ना उसको फिज़िकली अटैच कर देता है, ठीक है। और क्या कर देता है, कोई भी जो है ना कोई भी फाइल को डिलीट कर देता है और कंज्यूमिंग इंटरनल स्टोरेज और मेमोरी रिसोर्सेज, ये सारे काम ये वर्म कर देता है। तो उम्मीद है आपको वर्म भी समझ आ चुका होगा क्योंकि इजी टॉपिक, इतनी ज़्यादा कोई लेंथी है नहीं।
ओके, अब हमारे पास एक दूसरी चीज़ है वो है एडवार, ठीक है। एडवार हमारे पास एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पास आता है एक कैच के साथ, ठीक है। अब इसकी एक मिसाल देते हैं आपको। मिसाल के तौर पे आपने एक कोई न्यू गेम नहीं चला, आपने ऐसी कोई गेम डाउनलोड कर ली, ठीक है। जैसे वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है, जब आपने उसको ऑन किया ना, यानी कि जब वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, तो आपके स्क्रीन पे ना कुछ फजूल से एड्स आने स्टार्ट हो गई। ये एड्स वाले सिस्टम बहुत होती है, जिस तरीके से यूट्यूब में ऐड आ रहा था अक्सर ना, तो क्या वो तो इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ये गेम आपने इंस्टॉल करने के बाद भाई आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना अनोइंग क्या आ रहे होते हैं, एड्स आ रहे होते हैं। इवन कि आप जो है ना उस गेम को यूज़ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी ना आपके पास क्या आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फजूल से ऐड आ रहे होते हैं, ठीक है। अब बात ये होती है कि ये ऐड आते क्यों हैं, ठीक है। बेसिकली ये ऐड आते हैं कि आपको चीज़ें सेल्स करने के लिए या आपको दूसरे जो ऐप्स हैं ना उसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक इनके पास बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीका होता है कि अगर उनको अपनी कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐप है या कुछ भी उसको आप प्रमोट करवाना है, तो वो ना रैंडमली ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं डिफरेंट लोगों को, ताकि उस ऐप के बारे में ना क्या हो जाए, समझ आ जाए, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है कि ये जो गेम डेवलपर्स होते हैं ना, वो पैसे कमा रहे होते हैं इस ऐड को शो करके, सही है, शो करके पैसे कमा रहे होते हैं। ओके, ठीक है। तो ये एक आपको मिसाल दी थी। ये मिसाल किसकी थी? एडवर की। एडवर भी सेम इसी तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये मिसाल देने का पर्पस ये था कि आपको जो है ना समझ आ जाए कि आप क्या है भाई एडवर, क्योंकि आई गेस एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आता है, ठीक है। तो हमारे पास अगेन बता देती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे पास डिफरेंट जो है ना प्रमोशंस क्या कर रहे होते हैं, शो करवा रहे होते हैं, इवन कि हमारे परमिशन के बगैर, ठीक है। तो इसी को हम एडवर मतलब इसको एडवर नहीं कह रहे होते, एडवर हमारे पास काम इस तरीके से करते हैं। ये मैंने आपको एक मिसाल दी, रियल लाइफ एग्जाम्पल मिसाल दी, ताकि आपको ना एडवर समझ आ जाए कि एडवर बेसिकली काम किस तरीके से कर रहा होता है। देखिए, अब मैंने तो एक चीज़ मैंने आपको बोलने भूल गई कि समझाने भूल गई। देखिए, इसके नाम से पता चल रहा होता है हमारे पास जो ऐड आ रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऐड। साथ में हमारे पास है वार। वार का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर का और ऐड को कंबाइन करके एक चीज़ बना दिया गया। तो इस नाम के मतलब से आधे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है, लेकिन मैंने नाम पे गौर नहीं किया, मैं आपको समझाना भूल गई नाम को, तो खैर उसकी भी माजरत। खैर, अब हमारे पास जो है ना लास्ट टॉपिक है वो है स्पेवेयर। आई गेस इसको स्पेवेयर ही पढ़ेंगे ना। किधर गया भाई? ये रहा। नहीं, एक मिनट। ओके, ये हमारे पास जो है ना लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, इसका नाम है स्पेवेयर। स्पेवेयर हमारे पास एक मालवेयर होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या कर रहा होता है कि हमारे जो है ना मॉनिटर्स आर डिवाइस, ठीक है, यानी कि हमारे मॉनिटर में डिवाइस के अंदर होते हैं। इस क्या कर रहे होते हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना किसी भी इंसान के बारे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसको क्या कर लेते हैं? स्टील, यानी कि चोरी कर लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है, विदाउट उनके परमिशन के। फिर क्या कर रहा होता है कि वो इंफॉर्मेशन किसी भी इंसान को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहा होता है? दे रहा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक लॉजिकली बात है, एक एथिकली बात है कि अगर मैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लूँ आपकी पर्सनल चीज़ों के बारे में, जैसे मिसाल कोई भी चीज़ ले रहा है, आपकी फैमिली इशू है कोई भी, मैं वो लेके अगर इन्फॉर्मेशन लेके और अगर मैं सबको वो बात बताती रहूँ तो ये अनएथिकल हो जाएगा ना, ठीक है। तो स्पेवेयर भी इसी तरीके से काम कर रहा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंसान है उसके बारे में उसकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो चोरी करके दूसरे इंसानों को या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को वो क्या इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा होता है, ठीक है, ठीक है। तो स्पेवेयर का जो कंट्रोल होता है ना वो किस पे होता है? मोबाइल फ़ोन में और कंप्यूटर में, विदाउट किसके? यूज़र के नॉलेज, यानी कि यूज़र को पता भी नहीं है कि उसके मोबाइल में या उसके कंप्यूटर में क्या हो रहा है, लेकिन उसके कंप्यूटर या मोबाइल में बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये किस किस्म की जो है कैप्चर करते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, तो मैं आपको कुछ बता दी और मेरी स्क्रीन जो है ना खुद ब खुद चली गई। हाँ, तो हाँ, ये स्पेवेयर क्या कर रहा होता है? इसका कंट्रोल मोबाइल और कंप्यूटर पे होता है और यूज़र को इस चीज़ का इल्म भी नहीं होता, ये बात तो मैंने बता दी, ठीक है। इसके अलावा इसके जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने का तरीका है ना वो ये है कि वो मतलब किस जगह से वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर रहा था, वो हमारे पास होता है वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब मैंने आपके पास गूगल खोली थी, क्रोम,
तो क्रोम में मैंने जो जो चीज़ें सर्च की या जो जो चीज़ें मैंने देखी, जो जो चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा, वो सारी मेरी क्या कहलाएगी, वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री। इसके ज़रिए ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है ईमेल मैसेजेस के ज़रिए, क्योंकि ईमेल मैसेजेस में आपको पता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अक्सर ईमेल्स भी आ रही थी अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, कोई बिजनेस चला रहे हो, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड, ये तो बहुत, आपका कोई अकाउंट है, फॉर सपोज आपका फाइवर पर अकाउंट है और उसका पासवर्ड उसने ले लिया, तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़ें होती है पेमेंट इन्फॉर्मेशन, पेमेंट जो ऑनलाइन पेमेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं ऑनलाइन बैंक, जैसे कि सादा पेन ऐप, इस तरीके की चीज़ों से ये हमारे क्या कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब स्पेवियर हमारे पास बेसिकली पता है कहाँ से आता है। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें बगैर उस सॉफ्टवेयर के टर्म या कंडीशन को पढ़े बगैर, ठीक है, या उस सिस्टम का मॉनिटर है, ट्रैकर है, जो भी चीज़ है, सॉरी बगैर उसके, सॉरी ये अलग चीज़ थी, सॉरी अगर हम कोई सॉफ्टवेयर है उसको बगैर टर्म्स और कंडीशन के बगैर पढ़े इंस्टॉल करें, तो इससे हमारे पास स्पेवियर का आने का चांसेस है, ठीक है, और ये हमारे लिए डैमेज भी। ओके, इसी के साथ सिस्टम मॉनिटर्स, कुकीज ट्रैकर्स, रॉट किट्स एंड की लॉगर्स, ये सारे हमारे पास किसके एग्जाम्पल है, स्पेवियर। ऑब्वियसली इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ेंगे अभी क्योंकि बुक में नहीं दिया और हमने ज़्यादा डीपली नहीं पढ़नी, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बताना चाहूँगी ये कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं ना, मिसाल मैं अपनी एग्जाम्पल देती, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, मुझे अगर कोई ऐप की नीड होती है ना, तो मुझे अगर उस ऐप के बारे में नहीं पता था तो मैं क्या करती हूँ, चैट जीपीटी से पूछती हूँ कि यार मुझे ना एक ऐसी ऐप चाहिए जिसमें ये काम हो जाए। अब ऑब्वियसली चैट जीपीटी मुझे डिफरेंट चीज़ें दे रहा होता है, तो हाँ, तो फिर वो मुझे डिफरेंट ऐप्स दे रहा होता है, ये सॉफ्टवेयर दे रहा होता है। अब अगर मैं बगैर उस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े या बगैर उसके बारे में जाने इंस्टॉल कर लेती हूँ या यूज़ कर लेती, तो ऑब्वियसली लॉजिकली बात है कि वो मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ही बनता है कि यार इससे बचा कैसे जाए, ठीक है। पहले दो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ ये कि अगर आपको चैट जीपीटी कोई सॉफ्टवेयर या ऐप बता रहा है, आप चैट जीपीटी से ही क्वेश्चन करो कि इज़ इट सेफ और नॉट, ठीक है, इज़ इट हार्मफुल और नॉट, ठीक है। इस तरीके से आप इनमें क्वेश्चंस करें, देन उसका जो भी रिस्पॉन्स होता है उस हवाले से आप कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना, दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना गूगल में यानी कि क्रोम में जाके उसके बारे में थोड़ा सा देखें कि यार ये लोगों की क्या रिव्यूज़ है, लोगों ने कुछ ना कुछ कमेंट किया हुआ या जो भी, मतलब इसके बारे में आप गूगल कर लें, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि एक ऐप, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो है ना अगर किसी भी वेबसाइट या ऐप का लिंक डालें ना, सॉरी वेबसाइट नहीं, सॉफ्टवेयर या ऐप, सॉफ्टवेयर का लिंक डालें, तो वो हमें ना बता देते हैं कि ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं। लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मैं उस सॉफ्टवेयर का नाम भूल गई। वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, बहुत सही काम कर रहा होता है, मैंने उसको कई दफ़ा यूज़ किया। अगर मुझे उसका नाम याद आता है ना तो मैं उसको क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी आपके लिए। बट हाँ, ये आपके लिए एक एडवाइस थी ताकि आप भी जो है ना इन सब चीज़ों से सेफ रहें। उम्मीद है मुझे कि आपको ये जो है चैप्टर या पार्ट अच्छे समझ आ चुका होगा। लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।